Hello friends, myself Dr. Devinder Singh. Today we will discuss about third chapter Atoms and Molecules. इससे पहले हम दो चैप्टर कर चुके हैं. फर्स्ट इज़ द मैटर सराउंडिंग अस एंड सेकंड इज़ मैटर आर प्योर विच आर प्रेजेंट अराउंड अस. नाउ एटम्स एंड मोलिक्यूल्स का चैप्टर करना है. इसमें क्या था कि अलग अलग फिलोसफर ने अलग अलग व्यू दिए हैं अपने. अब जब तक 18th सेंचुरी तक कोई भी साइंटिस्ट या फिलोसफर कोई भी एक अपनी एक्चुअल ला नहीं दे सका था, मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका था व्हाट इज़ एटम और मॉलिक्यूल क्या है, वो कैसे बने हैं. तो इसमें सबसे पहले हम वैसे ही बात करते हैं फिलोसफर के बारे में. तो इंडियन और ग्रीक फिलोसफर थे. सबसे पहले इंडियन फिलोसफर था एक मार्सी कनाड. इसने क्या कहा कि जो मैटर है, पदार्थ है, मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. स्मॉल पार्टिकल्स का मतलब है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको उसने नाम दिया परमाणु. मतलब क्या है कि मार्सी कनाड ने जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसके पदार्थ बने हैं उसको नाम दिया परमाणु. और एक और थे इंडियन फिलोसफर पकाडो कटायामा. इसने भी क्या कहा कि जो पार्टिकल हैं, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसी से ही मैटर बना है. मतलब जो परमाणु है उससे ही मिलके मैटर बना है. लेकिन जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर थे, जो कि डेमोक्रेट्स, जो ये है यहाँ पे डेमोक्रेट्स और लूसिपस suggest that if we go dividing matter, a stage will come when particle obtained cannot be divide further. मतलब क्या कहा इन्होंने, जो ग्रीक फिलोसफर है उन्होंने कहा कि पार्टिकल को अगर हम तोड़ते जाएं, डिवाइड करते जाएं, एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो मैटर डिवाइड नहीं करेगा और वो एक इनविजिबल फॉर्म हो जाएगी जो डिवाइड नहीं होगी. इसलिए उसको उसने कहा एटम्स. मतलब एटम इज ए इनविजिबल फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट डिवाइड फर्दर. ठीक है, लेकिन मैंने पहले बताया था कि 18th सेंचुरी तक कोई भी वैलिड एक्सपेरिमेंट नहीं था. बट 18th सेंचुरी के बाद साइंटिस्ट ने कुछ काम करना स्टार्ट किया और जो कंपाउंड है उस वो कैसे बना है, कैसे हुआ है, उसके बारे में पता लगाना स्टार्ट किया. तो एक साइंटिस्ट है एंटोनी एल लेवेजर, एक फाउंडेशन साइंटिस्ट केमिकल साइंस में उसने एक काम किया जिसमें कि बताया कि जो ये कंपाउंड है, एलिमेंट है, मैटर है, कैसे बना है. तो उसने इसके बेस पे कुछ लॉ दिए जिनको बोला गया लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन. इसके बेस पर उन्होंने दो लॉ दिए हैं केमिकल कम्बिनेशन के, कि जो भी केमिकल कम्बिनेशन होगी किसी भी सब्सटेंस की, उसमें क्या होगा कि जो केमिकल ज्वाइन करेंगे, कंबाइन करेंगे, उनका जितना भी जो भी हम ऐड करेंगे उनके बारे में और जो प्रोडक्ट बनेगा उसके रिलेशन में बात की गई है. अब वो बात कैसे की गई है, उसमें दो लॉ बनाए गए हैं. एक तो बनाया उन्होंने लॉ, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कंजर्व रहता है. दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि जो प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट रहेगा. जैसे हम पहले बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जब कभी हम कोई भी दो केमिकल को या कंपाउंड को मिलाते हैं तो उनका मास कंबाइन हो जाता है जब प्रोडक्ट बनता है. जैसे एक सिंपल सा क्या है, अगर हम पानी में चीनी मिलाते हैं, तो वाटर में चीनी मिलाई, तो जितना वाटर लिया और जितनी चीनी ली, अलग अलग जितना वेट था उनका, मिक्सचर बनने के बाद या कंपाउंड बनने के बाद, सॉल्यूशन बनने के बाद, उनका जो वेट है, मास है, वो भी बराबर होगा चीनी और पानी के अलग अलग वेट के बराबर. तो ऐसे ही एक एक्टिविटी दी गई है, दो कंपाउंड दिए हुए हैं एक्स और वाई में, अगर हम इसमें से किसी को भी मिलाएंगे आपस में तो उनका वेट बराबर आएगा. जैसे इसमें क्या किया गया है, सॉल्यूशन एक्स और सॉल्यूशन वाई है, इसमें मिलाया गया है, कॉर्क लगा दिया, ये सॉल्यूशन एक्स डाला हुआ है इस ट्यूब में और वाई इसमें डाला है. अगर ये इसमें ऐड कर दिया जाए तो इसका मास बराबर रहेगा. ठीक है, इसके बाद
जो सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई मास ऐड नहीं हो रहा, कोई डिवाइड नहीं हो रहा, कोई कम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है जो मास है कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें क्या बताया है कि जब कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मैटर है, वो अगर किसी एक जगह पे या किसी एक एरिया में किसी भी फॉर्म में है, तो अगर उसी सब्सटेंस को हम किसी दूसरी जगह पे जाके देख रहे हैं तो उनका प्रोपोर्शन सेम मिलेगा। जैसे एग्जांपल ले लें हम वाटर अगर हम चेक करते हैं, वाटर अगर साउथ इंडिया में चेक करें और नॉर्थ इंडिया में चेक करें तो उसमें क्या है, H2O से मिलके बना है वो, H2O। और इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, H2O का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके बना है। और ये एटम का क्या है, हाइड्रोजन का वेट करें तो उसमें 2 ग्राम आता है और ऑक्सीजन का वेट करेंगे तो उसमें 16 ग्राम आता है। इसलिए इसमें क्या है कि ऑक्सीजन और वाटर का रेशियो वाटर में नहीं, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का रेशियो वाटर में 1:8 ही मिलेगा, चाहे आप बर्फ़ का पानी का देखो या अंडरग्राउंड वाटर का देखो, तो वो बराबर ही रहेगा। मतलब क्या है कि 1:8 ही मिलेगा। जैसे कि अगर हम 9 ग्राम पानी लेंगे तो अगर उसमें से देखा जाए तो डिकम्पोज किया जाए तो उसमें क्या होगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन होगी और 8 ग्राम ऑक्सीजन होगी। ऐसे ही अगर दूसरा एग्जांपल देखा जाए अमोनिया, अमोनिया का क्या फार्मूला होता है, NH3। NH3 मतलब 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। ऐसे ही हाइड्रोजन का मास हो गया उसमें 3 और नाइट्रोजन का होता है 14। तो इसका मतलब क्या है, 14:14। अगर हम 17 ग्राम अमोनिया लें उसमें 3 ग्राम हाइड्रोजन होगी और 14 ग्राम नाइट्रोजन होगी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है कि जो ये लॉ था कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। मतलब क्या है कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन का एक डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में ही जुड़ सकते हैं, वो अलग अलग नहीं हो सकते। इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डिफाइंड प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, इसके बाद एक और साइंटिस्ट है जॉन डाल्टन, ब्रिटिश केमिस्ट थे। इन्होंने फिर और एक्सप्लेनेशन की इन दोनों लॉज की। तो उसने क्या किया कि जो डाल्टन ने एक आइडिया लिया डिविजिबिलिटी का ऑफ मैटर विच वाज स्टिल देन जस्ट ए फिलोसफी। जो डिविजिबल का फॉर्मूला था एक फिलोसफी की तरह था। ही टुक द नेम एटम एज गिवन बाय द ग्रीक एंड सेड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम। His theory was based on the law of chemical combination. Dalton atomic theory provide the explanation for the law of conservation of mass and law of definite proportion. तो इसमें क्या कहा उसने कि according to Dalton atoms theory all the matter whether an element or a compound or a mixture, जैसे एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, मिक्सचर बनाया है अभी कुछ चीज़ों का मिलकर बनाया है, कंपाउंड है वो भी किसी चीज़ का बना है। तो इज जो मिक्सचर है स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम। मतलब क्या है कि एटम से मिलके बने हैं। तो इसने अपनी थ्योरी से कुछ पास्टुलेट दिए। इसमें क्या क्या पास्टुलेट थे, ये इन्होंने 6 पास्टुलेट दिए हुए हैं अपनी इस थ्योरी में। जो कि फर्स्ट है, क्या है इसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फर्स्ट में क्या था, all matter is made up of very tiny particle called atom which participate in chemical reaction. Atom are invisible particles which cannot be created nor be destroyed in chemical reaction. Atom of a given element are identical in mass and chemical property. सेम होंगे एक एटम के, एक एलिमेंट के। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे हमने वाटर में किया था, हाइड्रोजन के एटम एक एक थे, 2 थे उसमें, और ऑक्सीजन का एटम उसमें कंपाउंड में अलग अलग हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सेम हो। एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर ऑफ टू फॉर्म ए कंपाउंड। कभी भी एटम हाफ
या डेढ़ नहीं जुड़ सकते, वो कंप्लीट वो नंबर होंगे। एक जुड़ेगा, दो जुड़ेंगे, तीन जुड़ेंगे, चार जुड़ेंगे, पाँच जुड़ेंगे। और नेक्स्ट है, छठा है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। जो रिलेटिव नंबर है वो भी कांस्टेंट रहेगा, जैसे डिफाइनेट प्रोपोर्शन वाले में है। तो अब इसमें क्या आया, यू स्टडी नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें एटम की स्ट्रक्चर की बात की गई है, ठीक है। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन है, इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, द प्रोडक्ट वर 2.9 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8 ग्राम ऑफ सोडियम एसीटेट, सो दैट these ऑब्जर्वेशन आर इन दी एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सोडियम कार्बोनेट एसिटिक एसिड को जोड़ा, इनको टोटल कर लो इन दोनों को, और अगले वालों को दोनों को कर लो। अगर दोनों बराबर हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है, अगर नहीं है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं है। सेकंड में क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1.8 बाई मास टू फॉर्म वाटर। What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस? 1 है, तो अब इसमें क्या है, 1.1:8 रेशियो है। हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 8 है। अगर हाइड्रोजन 3 ग्राम है तो क्या होगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे 24। अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन है तो 24 ग्राम ऑक्सीजन होगी। इसमें क्या होगा, डिफाइनेट प्रोपोर्शन के बेस पे। विच पास्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस पे क्या है कि द एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। जो इसका पास्टुलेट था, ये इसमें पास्टुलेट था इसका सेकंड वाला, एटम आर इन इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। अगला है, विच पास्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। डिफाइनाइट प्रोपोर्शन को दिखाता है इसमें। ये फिफ्थ है, एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, ठीक है।